एक बहुत ही छोटा सा शब्द होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम छोटा सा शब्द है ना, लेकिन ये शब्द है ना बड़े बड़े को तकलीफ दे देता है, बड़े बड़ों को। अगर वही रेफरेंडम आपको यहाँ देखने को मिल जाए जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में देखने को मिलता है, क्या कहोगे भक्तों? अंध भक्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना। आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल कितनी पावर रखता होगा ये तो तुम्हारे को पता होगा, कहने की जरूरत नहीं है ना भक्तों, कहने की तो जरूरत नहीं होगी ना। लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह। निशिकांत सिंह कह रहा है मणिपुर में लीबिया सीरिया जैसे खतरनाक हालात हो गए। क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई सुन रहा है? रूस यूक्रेन का वाल लुकवा दिया पापा। मणिपुर, मणिपुर में क्या, मैं बताऊंगा मणिपुर का मैं क्यों नहीं बोल पा रहे। मैं मणिपुर का मैं क्यों नहीं बोल पा रहे पता है? वहां पर एक कबीला है, कबीला मैथई नाम से कबीला है, क्रिश्चियनों का कबीला है, वो क्रिश्चियन कबीला है। उन्होंने क्या किया, जितने भी जो डीसी ऑफिस होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस होते हैं, उनके ऊपर तिरंगा झंडा लगा होता है, तिरंगा झंडा। वो तिरंगा उतार उतार कर उन लोगों ने अपना झंडा लगा दिया। मणिपुर के अंदर है, क्या हुआ? कुछ खतरे में नहीं आया होगा, कुछ भी खतरे में नहीं आया होगा। क्या हो गया? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो सिख नहीं है। क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान नहीं है ना। वो तो क्रिश्चियन थे, सिख नहीं थे ना। सिखों ने तिरंगा ये कर दिया, सिखों ने तिरंगा वो कर दिया। आंख फूट गई भक्तों, जब जुबान कट गई तुम्हारी, या तुम्हारी वो कलम टूट गई जिसे तुम लिखते हो। मणिपुर में चल रहा है ये सब, मणिपुर में। और हाँ, सुना है अभी पंजाब में भी कुछ होने वाला है, पंजाब में भी कुछ होने वाला है भक्तों। पंजाब वाला भी बताते हैं, क्योंकि स्पेशल मैसेज दिया है, भक्तों को दिक्कत होगी। वो स्पेशल मैसेज ना गुरपंत सिंह पन्नू लिख रहा है। गुरपंत सिंह पन्नू नहीं लिख रहा, विदेशी मीडिया लिख रही है ये, विदेशी मीडिया। तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुल पा रही। पपीज हो, पपीज हीरो हो गए, पपीज की कभी आंखें नहीं खुलती। छोटे छोटे पपीज हो तुम, छोटे छोटे पपीज। तुम्हारा एक पपीज है जो बोलता कि मेरी आंखें खुली हुई है, गोबर खारिया, उसकी तो वैसे आंखें बंद है। वो तुम्हारी आंखें बंद करके और अपनी दुकान चला रहा है। उसकी दुकान चल रही है सिखों के नाम से, लेकिन उसको ये नहीं पता ये सिख ना ऐसी दुकान बंद कर देते हैं, याद रखोगे जिंदगी भर। अमेरिका से मैसेज आया भाई, अमेरिका से मैसेज आया है, खालसा राज का, खालसा राज का मैसेज आया अमेरिका से। हम नहीं कह रहे, अमेरिका मीडिया कह रही है, अमेरिका मीडिया कह रही है। कदे फिर था ना तारे सूत्र खंडे खंडे आंडे फिर खंडे खंडे। क्योंकि भाई अमेरिका अगर कुछ करना चाह रहा है तो भाई करेगा, वो तो करेगा, कर सकता है कि नहीं भक्तों? कर सकता है ना, अमेरिका है, सरपंच है पूरी दुनिया का। वैसे विश्व गुरु तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन विश्व गुरु बोल नहीं पा रहा, वो विश्व गुरु बोल नहीं पा रहा, समस्या ये है। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना। कान के पर्दे निकाल के, कान में अगर मैल जमा है भक्तों तो मैल निकाल लो। अभी तुम्हारे को ना जो न्यूज देने वाले हैं ना, वो न्यूज थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। उसके बाद डिटेल देते हैं, फिर डिटेल है अगर तुम्हारे को मिल जाए तो। गुरपंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है कि यह पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस एसएफजे जो के रुख की भी पुष्टि करता है। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब उनके इस बयान पर खालिस्तानी आतंकी वाओ गुरपंत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। गुरपंत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी के बयान को जायज ठहराते हुए गुरपंत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका यह बयान सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। क्या करता है भक्तों? जस्टिफाई। ओके। पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। यह पंजाब की आजादी के लिए ऐसे सिख फॉर जस्टिस के रूप को पुष्टि करता है। बता दें कि पन्नू अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर बीते कई सालों से विदेश में प्रोपगंडा चलाता है। प्रोपगंडा, ओके। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट है के तहत काम करता है। भारत में भी पन्नू ने अपना अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर रेफरेंडम चलाने की कोशिश की थी। अब जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया, पन्नू के खिलाफ एनआईए ने भी केस दर्ज किया है। एनआईए ने तो पता नहीं बहुतों के ऊपर केस दर्ज किया हुआ है, और वो फिर छुटका आ जाते हैं। ये बात और उनके कई साल खराब हो जाते हैं, कई साल खराब हो जाते हैं। सबको पता है सरकारों की इशारे पे चलता सब। ये आतंकवादी, ये देशद्रोही, ये एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो, ये सब सरकारों के इशारे पे होता है। सरकारों को जो चुभता है ना, वो सरकारें फिर ऐसे करती हैं, ऐसे ही करती हो सरकारें। राहुल गांधी बोले क्या? राहुल गांधी का बयान भी तो सुनना चाहिए ना, उन्होंने बोला क्या, ये सबसे बड़ी बात है।
अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक भाषण दिया। यहां उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय के सैकड़ों लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषा और समुदायों को अन्यों की तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा लड़ाई किस बारे में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकारी है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पग में सिर फंसाया हुआ बुच्चड़। पुरी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुरी ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान भयावह और झूठ से भरा है। तो क्या नाम है तेरा, पुरी है कि तू नहीं? अमरीश पुरी तो एक अच्छा आदमी था, लेकिन तू जो भी पुरी है, हरदीप सिंह पुरी है तू या क्या है, तू अपने आप को सिख भी बोलता होगा ना। 84 में क्या होया था, दिल्ली में क्या होया था? है कोई जवाब पुरी के पास? है कोई जवाब? जाकर बैठ गया संगी मुसंगियों के पैरों में जाकर अपनी पग रख दी तूने। पगड़ी पहनने के लायक हो तुम हो पग पहनने के लायक? ये जितने भी गुण गाते हैं सरकारों के, क्या ये पग पहनने के लायक हैं? हमारी नजर में तो नहीं है भाई, ये पग पहनने के लायक नहीं है। एक बार है ना पुरी, एक बार कहलवाना नुका होने दो पंजाब के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग, देख पता लग जाएगा। पंजाब में क्यों, हरियाणा में भी होने दो। अब हरियाणा में क्या, मणिपुर में तो चल रहा है। पूरी मुंह खुलता क्या तुम्हारा मणिपुर का? मैं नहीं बोल पाते तुम चिंटुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर ना कौन है, क्रिश्चियन है वहां पे। क्रिश्चियनों का कह बोल के दिखा दो। लेकिन याद रखना अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है। बांग्लादेश की शेख हसीना, उसने बोला था ना कि अलग देश बनाना चाहता अमेरिका। याद आया या भूल गए? जब वहां पे तिरंगे को उतार कर फेंक दिया, किसी की भावना बेनाहत नहीं हुई। कोई चिंटू नहीं बोलेगा। अब क्या हुआ चिंटू, सांप सूंघ गया तुम्हारे को? क्या हो गया? बोलो ना, अब चिल्लाओ ना। नहीं आया क्या? लिंडू खतरे में नहीं आए क्या? वहां पर लीबिया सीरिया जैसे हालात हो रखे, मणिपुर का मैं नहीं बोल। वाह ले लुकवा दी पापा, अंगा लगा देते इतना ज्यादा। वाह ले लुकवा दी पापा, कहां से आ जाते चल के चिलगोजे चिलमबाज कहीं के। चिंटुआ तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही क्या मणिपुर के लिए? तुम्हारी आवाज तभी निकलती क्या पंजाब में कुछ होता है तो? तुम्हारी आवाज निकलती है हरियाणा में कुछ होता है तो। लेकिन हरियाणा और पंजाब आ जाओ ना फिर। आज तुम्हारा पापा क्यों नहीं रहा हरियाणा में? एक बार ये बताओ, वोट मांगने के लिए क्यों नहीं आ रहा हरियाणा में? पता है तुम्हारे को? कार्यालय बनाया था स्पेशल तुम्हारे पापा को बुलाने के लिए, वो कार्यालय तोड़ दिया हरियाणा वालों ने। वो कार्यालय ही तोड़ दिया। यही से समझ जाना तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। ये जितने भी संगी मुसंगी है ना, साफ तुम 10 सीट लेने के लायक भी नहीं हो। चिंता मत करना, साथ में तुम कांग्रेस का भी सफाया करवाओगे। अगर कांग्रेस की ये चाल रही ना, कांग्रेस का भी सफाया हो जाएगा हरियाणा के अंदर से। कहीं कोई सोच रहा हो कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस भी साफ हो जाएगी। चक्कर में मत रहना। पंजाब के रास्ते पर चलता है हरियाणा, ये याद रखना इस बात को। पंजाब के रास्ते पर हरियाणा चलता है, क्योंकि अब आंखें खुल चुकी हैं। हमारे को पता है, हमारा खून एक, हमारा डीएनए एक, हमारी मांग एक, हमारा दुश्मन एक। और वो दुश्मन हमने पहचान लिया। तुम घुस नहीं सकते। हमारा संयुक्त पंजाब सेव रखना है। खालसा राज करेगा, खालसा राज आएगा। खालसा राज करने के लिए पैदा होया है, गुलामी करने के लिए नहीं। गुलाम तुम हो, खालसा नहीं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। रेफरेंडम होना चाहिए, पंजाब के अंदर नहीं होना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।